नमस्कार दोस्तों, उपासना आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स अगस्त 2021 के टॉप 60 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला एमसीक्यू है, विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ए ऑप्शन 14 अगस्त, बी ऑप्शन 12 अगस्त और सी ऑप्शन 18 अगस्त और डी ऑप्शन 16 अगस्त। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी 12 अगस्त को। अगला एमसीक्यू है, लघु वित्त बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत है। दूसरा, इसके लिए अपने समायोजित निवल बैंक ऋण का 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण को देना अनिवार्य है। तीसरा, इन्हें बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में अपने कम से कम 25% बैंकिंग आउटलेट खोलने की आवश्यकता होती है। अब आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3 और डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम यानी NMEO-OP एक केंद्र प्रायोजित योजना है। दूसरा, NMEO-OP योजना के तहत पाम ऑयल किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और उन्हें मूल्य एवं व्यवहार्यता सूत्र के तहत पारिश्रमिक मिलेगा। अब आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन 7 अगस्त, बी 12 अगस्त और सी 18 अगस्त और डी 16 अगस्त। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी 7 अगस्त को। अगला सवाल है, ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसके तहत प्रत्येक पंजीकृत कर्मचारी को 12 अंकों की विशिष्ट संख्या वाला ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा। दूसरा, सभी पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को 1 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी ई श्रम पोर्टल के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इन्हें बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश के लिए छोटी रकम जमा करने हेतु डिजाइन किया जाता है। दूसरा, इन्हें सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। तीसरा, ये उच्च आय वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होता है। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। अगला सवाल है, मिल्की सी घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह समुद्री बायोलुमिनेसेंस का एक दुर्लभ रूप है। दूसरा, ये घटना चमकदार बैक्टीरिया और सूक्ष्म शैवाल के मध्य सेप्रोफाइटिक संबंध से उत्पन्न होती है। तीसरा, हिंद महासागर द्विध्रुव अपने सकारात्मक चरण के दौरान इसके निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी मिल्की सी घटना के बारे में दिए हुए तीनों कथन सत्य है। अगला सवाल है, स्वेट इक्विटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये कंपनी के कर्मचारी या संस्थापक की ओर से कंपनी को दिया गया गैर मौद्रिक योगदान होता है। दूसरा, इसका उपयोग प्रायः स्टार्टअप और व्यवसायों के मालिकों द्वारा अपनी कंपनियों के लिए फंड जुटाने हेतु किया जाता है।
अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है यह है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। अगला सवाल है समृद्ध कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा, इसका उद्देश्य भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप के लिए एक अनुकूल मंच तैयार करना है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है यह है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी समृद्ध कार्यक्रम के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भूल जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का हिस्सा है। दूसरा, पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ यानी वर्ष 2017 मामले में निजता के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट घोषित किया गया था। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है यह है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चिकुनगुनिया संक्रमित मच्छर के काटने से लोगों में फैलता है। दूसरा, VVV87 वैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट की साझेदारी में विकसित एक चिकुनगुनिया वैक्सीन है। तीसरा, VVV87 को कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन द्वारा एंड CEPI मिशन के समर्थन से वित्त पोषित किया गया था। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है यह है। ए केवल एक, बी केवल एक और तीन, सी केवल दो, डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए तीनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ द्वारा फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से शुरू किया गया है। दूसरा, भारत उन 4 दक्षिण एशियाई देशों में शामिल है जहां बच्चों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सबसे अधिक खतरा है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है यह है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मौलिक अधिकार पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने का आधार बनते हैं। दूसरा है क्रीमी लेयर की अवधारणा को इंदिरा साहनी मामले में प्रस्तावित किया गया था। तीसरा, रोहिणी आयोग का गठन ओबीसी श्रेणी के उप वर्गीकरण कार्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है यह है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और तीन, डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए तीनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है परिवहन क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन के लिए फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फोरम को संयुक्त रूप से नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी WRI भारत द्वारा लॉन्च किया गया था। दूसरा, ये फोरम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC एशिया के लिए परिवहन पहल अर्थात NDC-TIA परियोजना का एक हिस्सा है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है यह है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है ईज फॉर रिफॉर्म एजेंडा हाल ही में चर्चा में रहा, ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है। ए विनिर्माण क्षेत्र में सुधार से, बी वैश्विक कराधान सुधार से, सी उच्च न्यायपालिका सुधार से और डी बैंकिंग सुधार से। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी बैंकिंग सुधार से। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है। दूसरा, खंभों वाले मंडपों की कतार से घिरी चौड़ी सड़कें
इस शहर के मंदिरों की अनूठी विशेषताओं में से एक है। तीसरा, मध्यकाल में ये बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मध्ययुगीन शहर था। चौथा, तालीकोटा की लड़ाई में इस शहर को जीत लिया गया और नष्ट कर दिया गया। अब आपको बताना है उपर्युक्त कथन भारत के निम्नलिखित में से किस प्राचीन शहर का सबसे उपयुक्त वर्णन करते हैं। ए कांचीपुरम, बी तंजावुरी, सी मदुरई और डी हम्पी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी हम्पी। अगला सवाल है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संपत्ति का विनिवेश किया जाएगा। दूसरा, इसमें ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के परिसंपत्ति मुद्रीकरण की परिकल्पना की गई है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। यह है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है युक्ति धारा पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये भुवन के तहत एक नया भूस्थानिक नियोजन पोर्टल है। दूसरा, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक संयुक्त प्रयास है। तीसरा, ये विभिन्न राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत सृजित जियो टैग्ड परिसंपत्तियों के भंडार के रूप में कार्य करेगा। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। यह है ए केवल एक, बी केवल एक और तीन, सी केवल दो, डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी युक्ति धारा पोर्टल के संदर्भ में दिए हुए तीनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है जन शिक्षण संस्थान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस योजना का उद्देश्य न्यूनतम लागत और बुनियादी ढांचे के साथ लाभार्थियों के दरवाजे पर व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। दूसरा, ये भारत सरकार से 100% अनुदान के साथ गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। यह है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। अगला सवाल है तुंगभद्रा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरा, पंपा सागर बांध तुंगभद्रा नदी पर बना है। तीसरा, इसकी प्रमुख सहायक नदियां भद्रा, हरिद्रा, वेदवती, तुंगा हैं। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। यह है ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल दो और तीन, डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी दिए हुए तीनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान यानी पीएम कुसुम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें सौर कृषि जल पंपों और मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरकरण का प्रावधान है। दूसरा, ये बिजली की कृषि खपत पर डिस्कॉम के सब्सिडी के बोझ को कम कर सकता है। तीसरा, इस योजना का नोडल मंत्रालय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। यह है ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल एक और तीन, डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी दिए हुए तीनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है मोपला विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मोपला वे मुसलमान थे जो केरल के मालाबार तट पर रहते थे। दूसरा, खिलाफत और असहयोग आंदोलन मोपला विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक था। तीसरा, वैगन ट्रेजेडी विद्रोह के बाद मोपला कैदियों की मौत से जुड़ी है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। यह है ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक, डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी मोपला विद्रोह के संबंध में दिए हुए तीनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक साधन नहीं है। ए बैंक दर, बी नगद आरक्षित अनुपात, सी खुला बाजार परिचालन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन,
डी सुरक्षित ऋणों पर मार्जिन आवश्यकताओं को लागू करना। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी सुरक्षित ऋणों पर मार्जिन आवश्यकताओं को लागू करना ये भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक साधन नहीं है, बाकी ये तीनों मात्रात्मक साधन है। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान में न्यायाधिकरण को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था। दूसरा, प्रशासनिक न्यायाधिकरण की उत्पत्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A से हुई। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है भू-स्थानिक डेटा पर जानकारी प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए वेब पोर्टल निम्नलिखित में से कौन से हैं। पहला भुवन, दूसरा सारथी, तीसरा मानचित्रण। अब आपको नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है। ए केवल एक और तीन, बी केवल दो, सी केवल एक, डी एक दो और तीन, यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये बांध महानदी पर बना है। दूसरा, ये भारत का सबसे लंबा बांध है। तीसरा, डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य इस बांध के पास स्थित है। अब आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा बांध या किस बांध का वर्णन उपयुक्त कथनों में किया गया है। ए हीराकुंड बांध, बी मंदिरा बांध, सी नागार्जुन सागर बांध और डी इंदिरा सागर बांध। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी हीराकुंड बांध। अगला सवाल है खासी समुदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये मेघालय की सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरा, खासी लोग खुद को आचिक कहते हैं। तीसरा, खासी समुदाय में संपत्ति और उत्तराधिकार का अनुक्रमण महिलाओं द्वारा चलता है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक दो और तीन, यानी सभी। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी केवल एक और तीन, जबकि सेकंड वाला गलत है। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। दूसरा, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है भारत में जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आईने एक्वरी में जनसंख्या, उद्योग, धन और कई अन्य विशेषताओं से संबंधित व्यापक डेटा शामिल थे। दूसरा, भारत की पहली जनगणना गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान हुई थी। तीसरा, भारत में जनगणना गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो, डी एक दो और तीन, यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी जनगणना के बारे में दिए हुए तीनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण यानी तपस पहल का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ए, ये युवा और इच्छुक लोगों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों हेतु एक एकीकृत मंच और पोर्टल प्रदान करने की एक पहल है। बी, इसका उद्देश्य 24/7 आधार पर देश भर में DTH के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करना है। सी, एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है जो हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है। डी, इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से सीखने वाले की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप एक अनुकूलित प्रणाली को विकसित करना है। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है जो हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है।
अगला सवाल है, निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए। इधर भारत के समुद्री ब्यास दे रखे हैं और इधर देश दे रखा है। पहला है जैर अल बरी, इसके सामने दे रखा है कतर। दूसरा है नसीम अल बैर, इसके सामने दे रखा है ओमान। और तीसरा है अल मोहम्मद अल हिंदी अव्यार, इसके सामने दे रखा है सऊदी अरब। अब आपको बताना है उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है। ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, और डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए सभी जोड़े सुमेलित हैं या सभी युग्म सुमेलित हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संवाद कार्यक्रम का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आपको बताना है। ए, ये कैदियों और जेल कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे के प्रबंधन के लिए शुरू किया गया है। वी, ये चिंता, तनाव, अवसाद, आत्महत्या के विचार और अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का सामना कर रहे लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन है। सी, इसका उद्देश्य कोविड-19 के दौरान छात्रों, परिवारों के सदस्यों और शिक्षकों को उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है। डी, इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य तक पहुंच बनाना है जो बच्चे तस्करी के शिकार या अनाथ हैं। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। ये आपको याद रखना है संवाद कार्यक्रम के बारे में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य तक पहुंच बनाना है जो बच्चे तस्करी के शिकार या अनाथ हैं। अगला सवाल है, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइन मूवमेंट के संस्थापक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से कौन सी पहल के परिणाम स्वरूप अपनाया गया। ए ऑप्शन ब्राजीलिया घोषणा, बी बांडुंग सम्मेलन, सी नैरोबी घोषणा और डी वियना कन्वेंशन। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी बांडुंग सम्मेलन। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा 12 अगस्त को मनाया जाता है। दूसरा, वर्ष 2021 के लिए इसकी थीम ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है क्या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, पलेर्मो कन्वेंशन का संबंध है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित बहुपक्षीय संधि है। वी, ये अंतरिक्ष के उपयोग से संबंधित संधि है। सी, ये पर्यावरण संबंधी एक बहुपक्षीय संधि है। और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। आपको याद रखना, पलेर्मो कन्वेंशन का संबंध अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित बहुपक्षीय संधि है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बायोमेथेनेशन का आशय ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कार्बनिक पदार्थों को अवायवीय परिस्थितियों में सूक्ष्म जैविक रूप से बायोगैस में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और UNIDO ने अपशिष्ट से ऊर्जा संबंधी बायोमेथेनेशन परियोजनाओं और अभिनव व्यापार मॉडल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान इंटरेस्ट सबमेशन योजना शुरू की है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है क्या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, अगलेगा द्वीप हाल ही में चर्चा में रहा। इसमें हिंद महासागर में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का समझौता है। ए सेशल्स, बी श्रीलंका, सी मालदीव और डी मॉरिशस। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी मॉरिशस। अगला सवाल है, उज्ज्वला 2 योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को जमा मुक्त LPG कनेक्शन और पहले रिफिल प्रदान करना है। दूसरा, इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है क्या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी उज्ज्वला 2 योजना के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित किया जाता है। दूसरा, सर्वेक्षण के अनुसार पिछले एक दशक में भारत में 13 से 15 वर्ष के स्कूली बच्चों में तंबाकू के सेवन में लगभग 40% की गिरावट देखी गई है। तीसरा, स्कूल जाने वाले बच्चों में तंबाकू का सेवन अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में सबसे ज्यादा था। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल दो और तीन, डी एक, दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए तीनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में हाल ही में विस्फोट हो गया, ये किस देश में है। ए इंडोनेशिया, बी भारत, सी चीन, डी अमेरिका। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी इंडोनेशिया में। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी आईपीसीसी की स्थापना विश्व मौसम विज्ञान संगठन अर्थात WMO और यूनेप द्वारा की गई थी। दूसरा, आईपीसीसी की छठी आकलन रिपोर्ट के अनुसार सबसे अच्छी स्थिति में भी पृथ्वी का 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान होना अपरिहार्य था। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के चरण 1 और 2 को भारत सरकार द्वारा एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्रदान की गई वित्तीय सहायता से शुरू किया गया है। दूसरा, बांध स्वास्थ्य एवं पुनर्वास निगरानी एप्लीकेशन अर्थात धर्म सभी बांधों के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्राप्त करने हेतु एक विकसित वेब आधारित उपकरण है। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। आपको याद रखना, यानी सेकंड वाला सत्य है जबकि पहला वाला गलत है। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा, महात्मा गांधी ने मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में इस आंदोलन की शुरुआत की। तीसरा, मेहर अली ने भारत छोड़ो और साइमन गो बैक के नारे दिए थे। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल तीन, डी एक, दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए तीनों कथन भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सत्य हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। दूसरा, वह भूदान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तीसरा, उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। अब आपको बताना है उपयुक्त कथन सबसे उपयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक नेता का वर्णन करते हैं। ए ऑप्शन विनोबा भावे, बी जयप्रकाश नारायण, सी लोकमान्य तिलक और डी एमएन राय। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन डरबन घोषणा यानी डरबन डिक्लेरेशन 2001 का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ए, इसे नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, जीनोफोबिया और संबंधित असहिष्णुता के खिलाफ विश्व सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था। वी, इस उद्घोषणा ने गैर परमाणु हथियार राज्यों द्वारा परमाणु हथियारों, विखंडनीय सामग्री और संबंधित प्रौद्योगिकी के प्रसार को वैध कर दिया। सी, इसे विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन द्वारा अपनाया गया। इसने आवश्यक दबावों तक बेहतर पहुंच के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों को दरकिनार करने में ट्रिप्स सदस्य राज्यों के लचीलेपन की पुष्टि की। और डी, ये एक UNGA घोषणा है जो पृथ्वी के 370 मिलियन लोगों के इलाज हेतु एक महत्वपूर्ण मानक निर्धारित करती है। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी इसे नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, जीनोफोबिया और संबंधित असहिष्णुता के खिलाफ विश्व सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था। अगला सवाल है चाबहार बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये ओमान की खाड़ी में स्थित है। दूसरा, ये भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करता है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो,
सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी चाबहार पोर्ट के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है रविंद्रनाथ टैगोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित थे। दूसरा, वह प्रतिष्ठित भारत माता पेंटिंग के निर्माता थे। अब आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के संदर्भ में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। दूसरा है संविधान संशोधन विधेयकों को साधारण बहुमत से पारित नहीं किया जा सकता। तीसरा, गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है यह है। ए केवल एक और तीन, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी केवल एक और तीन, जबकि सेकंड वाला गलत है। आपको याद रखना है इसमें संविधान संशोधन विधेयकों को साधारण बहुमत से भी पारित किया जा सकता है। अगला सवाल है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी एम्पैलेड स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। दूसरा, इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तीसरा, इस योजना के तहत जिला अधिकारी को जारी की गई धनराशि व्यापगत योग्य नहीं है। अब आपको बताना विपरीत कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल दो और तीन, डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी एम्पैलेड स्कीम के बारे में दिए हुए तीनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। दूसरा, KVIC ने प्रोजेक्ट रीप्लान यानी प्रकृति से प्लास्टिक को कम करना के तहत एक पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक मिश्रित हस्त निर्मित कागज विकसित किया है। अब आपको बताना है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है स्विनहोज सॉफ्टशेल टर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वियतनाम में इसका बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। दूसरा, ये सी फ्लोर बायोसिस्टम को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा, इसकी आयुसीएन स्थिति गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और तीन, डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी स्विनहोज सॉफ्टशेल टर्टल के संदर्भ में दिए हुए तीनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है उमलिंग ला दर्रा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जोड़ता है। ए ऑप्शन स्पीति घाटी और पार्वती घाटी को, बी लद्दाख में चिसुमले और डेमचोक को, सी लेह और लाहौली को, डी कश्मीर घाटी और पीर पंजाल रेंज को। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी लद्दाख में चिसुमले और डेमचोक को। अगला सवाल है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी को निम्नलिखित में से किस प्रकार के निकाय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ए वैधानिक निकाय, दूसरा अर्धव्यवधायी निकाय, तीसरा अर्ध न्यायिक निकाय। आपको बताना है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर। ए केवल एक और दो, बी केवल एक और तीन, सी केवल एक, डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। अगला सवाल है रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण के संबंध में निर्णय लेता है। दूसरा, ये भारतीय तटरक्षक बल के लिए भी निर्णय लेता है। तीसरा, केंद्रीय रक्षा मंत्री DAC के अध्यक्ष हैं। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी रक्षा अधिग्रहण परिषद
अर्थात DAC के संदर्भ में दिए हुए तीनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है क्रू स्पेस ट्रांसपोर्टेशन 100 अर्थात CST 100 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक मानव रहित परीक्षण उड़ान का हिस्सा है। दूसरा, ये मिशन नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का हिस्सा है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी CST 100 के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है हाल ही में खबरों में रहा लाल ज्वार किससे संबंधित है। ए महासागरीय अम्लीकरण से, बी हानिकारक एल्गी प्रदूषण से, सी जल चक्र का व्यवधान से और डी रोगाणु रोधी प्रतिरोध में तेजी से वृद्धि से। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी हानिकारक एल्गी प्रस्फुटन से। अगला सवाल है पेंगोलिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पेंगोलिन भारत के हिमालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाने वाले चींटीखोर यानी चींटी को खाने वाले जीव हैं। दूसरा, पेंगोलिन की केवल 2 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, अर्थात चीनी पेंगोलिन और भारतीय पेंगोलिन। तीसरा, भारतीय पेंगोलिन को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी पेंगोलिन के संबंध में दिए हुए तीनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है ई रूपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। पहला कथन है डिजिटल पेमेंट हेतु एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस तरीका है, एक त्वरित प्रतिक्रिया अर्थात QR कोड या SMS स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जो उपयोगकर्ताओं के मोबाइल पर भेजा जाता है। दूसरा, इसका उपयोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सेवाएं देने के लिए किया जा सकता है। तीसरा, निजी क्षेत्र अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात CSR कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में इसका लाभ उठा सकते हैं। अब आपको बताना नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर इसका सही उत्तर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी ई रूपी के संबंध में दिए हुए तीनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है फूड फोर्टिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाइपर विटामिनोसिस, दूसरा विषाक्तता, तीसरा आहार विविधता का नुकसान। अब आपको बताना है उपयुक्त में से किस प्रभाव को फूड फोर्टिफिकेशन का प्रतिकूल प्रभाव कहा जा सकता है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी तीनों। अगला सवाल है प्रकाश प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्काई ग्लो प्रकाश प्रदूषण के घटकों में से एक है। दूसरा, मनुष्यों, वन्यजीवों और जलवायु पर इसके पर्यावरणीय परिणाम देखने को मिलते हैं। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी प्रकाश प्रदूषण के संदर्भ में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है और आज के सेशन का अंतिम सवाल, हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग हाल ही में चर्चा में रहा, ये भारत को निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से जोड़ता है। ए ऑप्शन पाकिस्तान, बी श्रीलंका, सी नेपाल और डी बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी बांग्लादेश को। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।